ओम शांति। बचत की स्कीम बनाओ, जैसे कर्म की शक्ति। वन स्टेप, वन परफेक्ट स्टेप। एक ही बार में सही कर्म करना। एक बार किया, किसी ने रोका, किसी ने टोका, फिर किया, फिर किसी ने रोका, फिर किसी ने टोका, माना परफेक्ट कर्म नहीं कर रहे हैं हम, तो इसलिए रोक टोक चलती रहती है और फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और कर्म में भी हमारे शक्ति नहीं आती है। आम अपने जीवन में हम हर कर्म करते हैं। मान लो इधर से मुझे इधर जाना है, सीधा इधर से इधर जाके, और बीच में रास्ते में जो भी मुझे करना है वो अगर मेरे माइंड में क्लियर है तो मैं अपना एक वो बनाऊंगी विधिवत कि यहां से यहां तक के 15 मिनट है मेरे पास और 15 मिनट में मुझे क्या क्या कर्म करना है। ओके। अब लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि 15 मिनट है तो 15 मिनट एक ही काम करे जा रहे हैं, उसके बीच में कितने कार्य हो सकते हैं, तो कर्म में शक्ति कम है, इसीलिए वो प्लानिंग भी कम है और प्लानिंग बुद्धि होते नहीं है, तो हम एक ही कार्य करते हैं और फिर सोचते हैं फिर बाद में करें, जबकि वो उसी के साथ हो सकता था। कर्म में भी शक्ति होती है। अब जैसे मार्केट के लिए निकलते हैं, अगर लिस्ट बना ली तो एक ही बार में आधे घंटे में आप सारा काम करके वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई, अब यूं ही निकल लिए और पता नहीं क्या लेने आए हैं, आधे घंटे में जो कार्य हो सकता था, लेकिन अब आपने अपना कर्म, अपना समय व्यर्थ करना है, तो आप पहले से प्लानिंग बुद्धि नहीं चले, तो प्लान नहीं बनाया, एक लिस्ट नहीं बनाई कि हमने करने क्या जाना है, तो आप चले गए, जो जो देखेगा देख लेंगे क्या करना है। तो उससे क्या होगा, आपका एक तो संकल्प ज्यादा चलेंगे, एक आपका ये वेस्टेज हो रही है, आपकी बचत कुछ नहीं हो रही है। संकल्प बहुत चल रहे हैं, कर्म भी जो कर रहे हो वो परफेक्ट नहीं हो रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है और समय तो बच ही नहीं रहा, समय की शक्ति भी। तो ये 4 शक्तियां, संकल्प, वाणी, कर्म, समय, ये चारों चीजें जो सेव करता है, जो बचत करता है, वो परफेक्ट बनता है। आप देखिए, कोई भी आप कर्म करते हो, इन चारों चीजों की जरूरत पड़ती है आपको, संकल्प, वाणी, कर्म और समय। और ये चारों चीजें ही क्या आप वेस्ट करते हो, बचत करते हो, ये चेकिंग आप नहीं करते हो। एक छोटे से काम में जो 5 मिनट का काम है, उसमें आपने आधा पौना घंटा लगा दिया, तो क्या आपने समय वेस्ट नहीं किया? लेकिन व्यक्ति सोचता नहीं है कि ये 5 मिनट का कार्य था, ये 10 मिनट का, या आधे घंटे का, या 15 मिनट का, कितनी देर का था, वो लगाता जाता है, करता जाता है, क्योंकि उसका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो वो चलता जाता है, और कोई किसी को जवाबदारी नहीं होती है, तो ऐसे बैठा रहता है। जो जितना ही उस कार्य को इंपॉर्टेंस देता है, या जितना जो उस चीज की बचत करना चाहता है, उसका दिमाग उसके साथ चलता है। अब आप अपने आप को देख लो, ढीले ढालेपन में चल रहे हैं, और उसी ढीले ढालेपन में जो आपकी काबिलियत भी है वो भी छिप रही है। कारण, क्योंकि किसी को जवाब नहीं देना, तो इजीनेस आ गई। तो जब वही वाला कार्य सिर्फ और सिर्फ आपके सिर पर डाल दिया जाएगा, तो आप इजीनेस भूल जाओगे, एक्टिवनेस आ जाएगी। अब इसमें कोई डाले तो करे, या अपने आप में उस चीज की इंपॉर्टेंस समझे तो करे, ये दोनों में भाग्य में अंतर हो जाता है। चीज सेम है, लेकिन उसमें करने वालों के तरीके से पता चलता है कि इन्होंने बचत की या जो समय इन्हें दिया गया उसको वेस्ट किया। होते सबके पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन हर एक उस 24 घंटे का इस्तेमाल या तो बचत करके करता है या वेस्ट करके करता है, ये वो खुद तय करता है, जिसके आधार पर उसके कर्म बन जाते हैं। बहुत सिंपल है। टीचर आता है, एक जार लेके आता है, साथ में पत्थर लेकर आता है, साथ में रेत लेकर आता है, साथ में और भी चीजें लेके आता है, और कहता है आज तो मैं कुछ मैं सिखाना चाहता हूँ। पहले वो उसमें पत्थर डाल देता है, फिर सबसे पूछता है क्या इसमें कुछ और आ सकता है, और कहते हैं अब इसमें कुछ नहीं आ सकता क्योंकि पत्थर डल गया इसके अंदर, पत्थर डल गया, भर गया इसके अंदर। फिर वो कुछ और डालता है उसके अंदर, वो हल्का हल्का जो होता है उसके नीचे बैठ जाता है, कहता है क्या अब इसके अंदर कुछ और आ सकता है। फिर वो रेत डालता है,
तो फिर ऐसे करते करते 6-7 चीजें वो एक ही जार के अंदर डाल देता है और वो फिर स्टूडेंट से पूछता है कि आपने पहली बार में कहा इसके अंदर कुछ नहीं आ सकता, ओके, लेकिन इसके अंदर 4-5 चीजें आ गई, अब बताओ कैसे? कैसे? कहते ऐसे ही हमारा समय है, हर एक को मिलते 24 घंटे हैं, लेकिन वो 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करता है, उसी तरह से ही हमारा जार है। हम उस 24 घंटे में क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम उस 24 घंटे में क्या करते हैं बस यही देखते रहते हैं और फिर उसको मान लेते हैं हम बहुत बड़ा कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप बचत नहीं करते। जिन बातों में आपको कम संकल्प चलाने चाहिए उनमें आप 10 गुना चलाते हो, और जिसमें आपको समय की वैल्यू रखनी चाहिए वो समय की वैल्यू नहीं रखते, कर्म की इंपॉर्टेंस नहीं देखते कि उसमें एक यूनिवर्सल में कर्म करने वाले को कितना समय लगता है। जब एक यूनिवर्सल कोई व्यक्ति उस कर्म को 5 मिनट में कर सकता है तो आप आधा पौना घंटा क्यों लेते हो? किसी लेजी इंसान और किसी परफेक्ट इंसान को देखने के लिए उसकी एक्टिविटीज ही नोटिस की जाती है। उठने वाला तो लेजी भी ऐसे ही होता है और वैसे भी उठने वाला वैसे ही होता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी से पता चलता है कि ये लेजी है या एक्टिव है। तो सिर्फ सोना ही लेजीपना नहीं होता, हमें ये करना है, हमें ये करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, क्या करना है, ये रिजल्ट हमको निकाल के देनी होती है बाप दादा को। तब बाबा कहेगा वाह मेरे बच्चे वाह। ऐसे कैसे कहेगा? तो 4 शक्तियां, चारों का इस्तेमाल किस विधि से करते हैं ये जरूर चेक कर लेना, जरूर ध्यान देना। क्या हम बचत करते हैं या अननेसेसरी उसका इस्तेमाल करते हैं? जरूरत नहीं है फिर भी संकल्प चलाए जा रहे हैं। किसी भी कर्म को करने के लिए पहले आपके अंदर उठने वाले संकल्प ही बताते हैं कि ये कर्म होगा नहीं होगा। आपके अंदर संकल्प भी पहले उठता है नहीं 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 होगा नहीं है, फिर भी चलो बाबा ने कहा है तो कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा होता है। परमात्मा महावाक्य है, सिद्ध होने ही है, बस ये निश्चय होता है। इसके बेस पर आपके संकल्प उठने चाहिए। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति कैसे और कहां कार्य में लगानी है, माना बचत, बजट ऐसे बनाना है। ऐसा ना हो ये सब शक्तियां व्यर्थ चली जाएं। अच्छा, ओम शांति।